हाँ, तो चलिए छात्रों, आज हम कंटकेनैव कंटकम इस पाठ को सीखने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। वैसे तो ये एक कथा है, बहुत अच्छी कथा है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जैसे कि यहाँ पर लिखा ही है कि एक प्रचलित लोक कथा है, लोगों से उठाई हुई ये कहानी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी का क्या कहना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली पंक्ति से। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लिखा है आसित कश्चित चंचलो नाम व्याधः। तो चलो इस पाठ को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला शब्द है आसित। आसित का मतलब होता है था। अब कौन था? तो व्याधः आसीत, यानी कोई एक व्याध था। अब व्याध किसे कहते हैं? व्याध शब्द का अर्थ होता है शिकारी। ठीक है, तो ये कोई शिकारी था, लेकिन शिकारी कैसा? तो कश्चित चंचलो नाम व्याधः, इतना आप लोगों को समझना जरूरी है। कश्चित यानी कोई एक, चंचलो नाम। अब चंचलो नाम यानी चंचल नाम का, जिसका नाम चंचल था, ऐसा एक व्याध आसित, व्याध था। आसित यानी वॉज। ठीक है, हु वॉज अ हंटर नेम्ड चंचल, ऐसा इसका मतलब हुआ। तो कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। इस शिकारी की यहां पर बात चल रही है। अब आगे लिखा है, जो मैं पढ़ रहा हूं, आगे लिखा है पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। देखो, अगले वाक्य में निर्वाहयति स्म ये क्रियापद है। निर्वाह करना यानी गुजारा चलाना, अपना पेट पालना। ठीक है, और निर्वाहयति स्म यानी अपना गुजारा किया करता था, गुजारा करता था। ठीक है, जीविका निर्वाहयति स्म, इसका पूरा मतलब बनता है कि अपनी जीविका चलाता था, अपना पेट चलाता था। लेकिन कैसे चलाता था? तो पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन। अब पक्षी, पक्षी यानी पंछी, और मृग, मृग का मतलब वैसे तो हिरण होता है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा मतलब ले सकते हैं कि जंगल में घूमने वाले जानवर जो है उनको भी मृग कहते हैं। तो पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन यानी पंछी और बाकी अन्य अन्य जानवरों को पकड़कर, ग्रहण करना यानी पकड़ना, तो इन सभी को पकड़कर सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, वह अपनी, देखो यहाँ पर स्वीयाम शब्द लिखा है, स्वीयाम यानी अपनी खुद की, अपनी जीविका को चलाता था। बच्चों, दोनों पंक्तियां समझ गई दो सभी को? हेलो, प्लीज रिप्लाई। यस दादा। ओके, आगे लिखा है एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। यानी एक बार क्या होता है, तो जंगल में अपना जाल बिछाकर घर वापस आता है। एकदा यानी वंश, सह यानी वह, वने, वने का मतलब होता है जंगल में, क्योंकि वन शब्द को सप्तमी विभक्ति लगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। और जालम विस्तीर्य, जालम विस्तीर्य यानी जाल बिछाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, यहां तक ही हम पढ़ेंगे। देखो, यहां से लेकर यहां तक, हालांकि पूरा वाक्य समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनम गतवान, यहां तक पढ़ते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे यानी दूसरे दिन। देखो, पहले दिन उसने कहीं पर भी अपना जाल बिछाया और जाल बिछाकर घर वापस आ गया। अब आके लिखा है अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह, प्रातः काले यानी सुबह, तो अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले, अगले दिन की सुबह, यदा, यदा यानी जब, जब चंचलः वनम गतवान, जब वह चंचल जंगल गया, तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा। देखो यहाँ पर सह, सह का मतलब है वह, और सह दृष्टवान यानी उसने देखा। तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा। क्या देखा? यथ, यहां पर यथ का मतलब होता है कि। तब उसने देखा कि तेन विस्तारिते जाले, उसने बिछाए हुए जाल में,
विस्तार विस्तार करना यानी बिछाना, और तेन विस्तारिते जाले, उसने फैलाए हुए जाल में, दौर्भाग्याद, दौर्भाग्याद दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य की वजह, दुर्भाग्य यानी बदनसीबी से, दौर्भाग्याद एक व्याघ्र बद्ध आसीत, एक बाघ बंध गया था, बंधा हुआ था, फंसा हुआ था। देखो, एक व्याघ्र यानी एक बाघ, शेर टाइगर, और बद्ध आसीत, बद्ध यानी फंसा हुआ था। अब उसके बाद देखो, ये चंचल है, आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, चंचल नाम का शिकारी है। अब ये किसको पकड़ता था? तो पक्षी मृगादि नाम ग्रहण, पंछी और बाकी सामान्य से जंगल में घूमने वाले जानवर, इनको पकड़ने वाला ये शिकारी था। अब ये शिकारी कोई इतना बड़ा शिकारी नहीं था, टामटुम शिकारी था, और इसके जाल में इसने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। इसने हालांकि बाकी के सारे जानवरों के लिए जाल बिछाया होगा, लेकिन उसमें गलती से, दौर्भाग्य, दुर्भाग्य से, व्याघ्र बद्ध आसीत, तो एक बाघ ही उसके अंदर फंस गया। ठीक है। अब देखो, ये घबरा जाता है, और घबरा कर वो क्या कहता है, देखो, सो चिंतयत, यहाँ पर सो चिंतयत जो लिखा है, इसका मतलब है सह अचिंतयत। देखो, मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूं, सह अचिंतयत, ये संधि है उसका, सो चिंतयत ये संधि है, सह अचिंतयत इसका विच्छेद है। अब इसके अंदर सह का मतलब है वह, और अचिंतयत यानी सोचा, तो ही थॉट, उसने सोचा। अब उसने क्या सोचा, चलिए देखते हैं। उसने सोचा कि व्याघ्र माम खादिष्यति, ये बाघ मुझे खाएगा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खाएगा, अतएव पलायनम करणीयम, यहां पर लिखा है अतएव, अतएव यानी इसीलिए, पलायनम करणीयम, मुझे करना चाहिए पलायन, पलायन करना यानी भाग जाना, मुझे यहां से अब भाग जाना चाहिए। ऐसा ये सोच रहा है। कौन सोच रहा है? ये चंचल नाम का बाघ, बाघ नहीं, शिकारी सोच रहा है। लेकिन ये जो बाघ इसमें फंसा हुआ है, ये कुछ कहता है, व्याघ्र न्यवेदयत। अब देखो, यहाँ पर न्यवेदयत ये शब्द है, इसका मतलब बताता है, मैं क्या कहता हूँ। न्यवेदयत यानी निवेदन किया, निवेदन करना यानी प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। तो व्याघ्र न्यवेदयत, बाघ ने उसे निवेदन किया, भो मानव, हे इंसान, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, कल्याणम यानी कल्याण, भला, भवतु यानी हो, और ते यानी तुम्हारा, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो, कल्याणम भवतु ते। और वो बाघ आगे कहता है, यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, देखो इस चीज को समझ लो, इस वाक्य को हम समझ लेते हैं। यहां पर यदि और तरही, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है, दोनों अव्ययों का प्रयोग किया गया है, और ये अव्यय दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो पहला वाक्य ये रहा, यदि त्वम माम मोचयिष्यसि, और दूसरा वाक्य ये रहा, तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यहां पर यदि तर्हि ने इन दोनों को जोड़ रखा है। कैसे जोड़ रखा है मैं बताता हूं। यदि, ये कंडीशन है, इफ त्वम माम मोचयिष्यसि, तुम मुझे छोड़ दोगे, त्वम का मतलब है तुम, माम यानी मुझे, और मोचयिष्यसि छोड़ोगे, अगर तुम मुझे छोड़ोगे, तरही, तरही यानी देन, तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हारा हनन नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। देखो, यहां पर एक और चीज की तरफ मैं इशारा करता हूं, त्वम का मतलब है तुम, और त्वाम का मतलब है तुम्हें, तुझे। त्वम माम मोचयिष्यसि, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ऐसा ये शेर कहता है। किससे कहता है? इस चंचल से कहता है। तो आगे देखो क्या होता है। चलो और नीचे में इसको खिसकाता हूं। तदा,
तदा यानी तब सह व्याधः व्याघ्रम जलात जालात बहिः निरसारयत। देखो तदा यानी देन, तब, ऐसी यानी उसकी वो बात सुनकर, ये जो शेर था ना यहाँ पर, इसकी वो बात सुनकर उसके बाद सह व्याधः यानी ये चंचल नाम का व्याध, इसने क्या किया, व्याघ्रम, व्याघ्रम यानी बाघ को जालाद बहिः, जालाद बहिः उस जाल से बाहर, और निरसारयत, निरसारयत यानी निकाल दिया। तो जैसे ही ये जो बाघ था यहाँ पर, इस बाघ ने विनती की, एक विनती की, तब जाकर इस वाले शिकारी ने, बेचारा भोला भाला था, उसने क्या किया, बाघ को जालाद बहिः जाल से बाहर निकाला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, व्याघ्रः क्लांतः आसीत्, बाघ थका हुआ था। अब देखो बहुत देर से वो जाल में पड़ा था, छटपटा रहा था, खाने पीने को कुछ नहीं मिला। तो सो वदत, उसने कहा, भो मानव, हे इंसान, पिपासुहु अहम। अब यहां पर देखो, पिपासुहु का मतलब होता है प्यासा, और अहम का मतलब है मैं। तो अहम पिपासुहु यानी मैं प्यासा हूं, ये बाघ कह रहा है। वो कह रहा है कि अहम पिपासुहु, मैं प्यासा हूं, नद्याः जलमानीय मम पिपासाम शमय। अब देखो बाघ उस इंसान से कहता है, नद्याः, नद्याः का मतलब होता है नदी से, फ्रॉम द रिवर, नदी से जलम आनीय। देखो यहां पर दो शब्द है, पहला है जलम, दूसरा है आनीय। जलम का मतलब है पानी, और आनीय का मतलब है लाकर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नद्याः जलम आनीय यानी नदी से पानी लाकर, मम पिपासाम शमय, मम यानी मेरी, और पिपासा का मतलब होता है प्यास, और पिपासाम शमय मेरी प्यास को शांत करो, बुझाओ। अब यहाँ पर दो शब्दों को मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, एक शब्द है पिपासु और दूसरा है पिपासा। दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा मुझे? ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं बताता हूं। पिपासु का मतलब है प्यासा, और पिपासा का मतलब है प्यास। दो शब्दों में अंतर समझिए। यहां पर पहला शब्द है पिपासु, पिपासु यानी प्यासा, और पिपासा, पिपासा यानी प्यास, और मेरी प्यास। देखो पहले वाक्य में शेर कहता है पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं, और नद्याः जलम आनीय मम पिपासाम शमय, और नदी से पानी लाकर मेरी प्यास बुझाओ, ऐसा शेर कहता है। अब उसके बाद व्याघ्रः जलम पीत्वा। अब देखो इसके बाद क्या होता है कि ये जो बेचारा चंचल है, ये नदी पर जाता है और पानी लेकर आता है। अब हालांकि पाठ में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन नहीं ऐसा ही होता है, वहां पर चंचल नदी पर जाता है, पानी लेकर आता है। और व्याघ्रः जलम पीत्वा, ये बाघ पानी पीकर, यानी ये जो बाघ है यह पानी पीता है, और पानी पीकर पुनः, पुनः यानी फिर से एक बार, अब फिर से एक बार क्या होता है देखते हैं। पुनः व्याधम अवदत, फिर से वो उस व्याध से कहता है। देखो यहाँ पर आप लोग चित्र देख सकते हैं, ये शेर उस जाल से बाहर आया है, और ये जो चंचल नाम का शिकारी है, इसने एक पात्र में पानी लाया है, और वो कहता है पुनः, देखो मैं ऐसे दिखाता हूं यहाँ पर आप लोगों को, पुनः व्याधम अवदत। ये व्याधम अवदत, ये दो शब्द है, हालांकि यहाँ पर इनको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करेंगे तो व्याधम अवदत ऐसे दो शब्द निकलते हैं। तो पुनः व्याधम अवदत, वो फिर से उस व्याध से कहता है, क्या कहता है देखो, शांता में पिपासा, शांत हो गई मेरे प्यास। यानी ये शेर की जो प्यास थी वो प्यास शांत हो गई, यानी वो जो प्यासा था, प्यास उसकी बुझ गई। अब आगे क्या कहता है वो देखो, वो आगे कहता है सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, सांप्रतम,
सांप्रतम यानी अब, नाउ, इस वक्त, इस समय, बुभुक्षितोस्मि, देखो यहाँ पर अस्मि शब्द है, ये यहाँ पर अस्मि यानी हूं, कैसा हूं, तो बुभुक्षितोस्मि, बुभुक्षित यानी भूखा, अब मैं भूखा हूं, अब भूखा हूं, और इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम यानी अब, और अहम यानी मैं, और त्वाम का मतलब मैंने अभी भी बताया, त्वाम का मतलब होता है तुम्हें, और खादिष्यामि यानी खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। देखो यहाँ पर दो समानार्थी शब्द है, आप लोग इनको अपनी टिप्पणी में लिख सकते हो, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। सांप्रतम और इदानीम दोनों का मतलब एक है, सांप्रतम यानी अब, इदानीम का मतलब है अब। तो अब मैं भूखा हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अब देखो ये तो धोखा हुआ, चंचलः उक्तवान, चंचल कहता है, अब चंचल उससे बात करने की कोशिश करता है, वो कहता है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। चंचल उसको कहता है कि अहम, अहम यानी मैंने, त्वत्कृते, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, तुम्हारे लिए मैंने अपना धर्म निभाया है, किसी भी प्यासे को पानी पूछा, पानी पिलाना, किसी मुश्किल में फंसे हुए को बाहर निकालना, ये मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, मैंने अपना कर्तव्य किया। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा, क्योंकि शेर ने भी तो पहले वादा किया था ना कि अगर तुम मुझे इस संकट से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो ये चंचल कहता है कि त्वया मिथ्या भणितम, त्वया यानी तुमने, मिथ्या यानी झूठ, और भणितम यानी कहा, तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, उसने प्रश्न पूछा, त्वम यानी तुम, माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो फिर उसके बाद शेर उसका जवाब देता है, व्याघ्रः अवदत्, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख। अब देखो उसको मूर्ख कहता है, वह कहता है अरे मूर्ख, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। अब देखो क्षुधार्थाय, इस शब्दों को समझ लो, यहां पर एक क्षुधा ये शब्द है, क्षुधा का मतलब होता है भूख, और क्षुधार्त का मतलब होता है भूखा। मैं इसको इस तरह से आप लोगों को समझाता हूं यहां पर लिखकर। देखो बच्चों, क्षुधा का मतलब होता है भूख, और क्षुधार्त, क्षुधार्त का मतलब होता है भूखा, और यहां पर पाठ में लिखा है क्षुधार्ताय, इसका मतलब होता है भूखे के लिए। तीन शब्द है, क्षुधा, भूख, क्षुधार्त, भूखा, और क्षुधार्ताय चतुर्थी विभक्ति लगाकर मतलब बनता है भूखे के लिए। तो जो भूखा है उस भूखे के लिए किमपि अकार्यम न भवति, यानी कुछ भी गलत नहीं होता है। देखो कार्य यानी करने योग्य, और अकार्य यानी ना करने योग्य। तो मैं भूखा हूं अभी, और भूखा क्या न करता, जो भूखा होता है वो कुछ भी कर सकता है। क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, सर्व स्वार्थम समीहिते, सब लोग स्वार्थी होते हैं, सब लोग अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। अब देखो चंचल परेशानी में पड़ गया कि भाई इसने तो पहले कहा था कि अगर तुम मुझे जाल से बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो बाहर आया तो उसने पहले अपनी प्यास बुझाई, मुझसे पानी लिया, मुझसे कहा कि मेरे को पानी ला कर दो, मैंने पानी ला कर दिया, और अब ये शांत हो गया, अब कहता है कि मैं भूखा हूं और मैं तुम्हें ही खाना चाहता हूं। ये गलत है। तो ये जो चंचल है, ये चंचल बाकी लोगों से मदद मांगना चाहता है। अभी चंचल क्या करता है, देखो, चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल जो है ये नदी के पानी से पूछता है। अब नदी जल, नदी का पानी क्या कहता है देखते हैं। नदी जलम अवदत, अब नदी का पानी बोलने लगता है, नदी का पानी क्या कहता है देखते हैं। नदी जलम अवदत एवमेव भवति, नदी का पानी भी कहता है कि हाँ भाई चंचल ऐसा ही होता है।
अब नदी का पानी अपना रोने लगता है। वह कहता है जनाहा मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग जो है मुझ में नहाते हैं। जनाहा मयि स्नानम कुर्वन्ति, नदी का पानी बोल रहा है कि लोग मुझ में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथाच, तथाच यानी एंड ऑल्सो, और तो और, मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते। देखो बच्चों, यहाँ पर मल शब्द है। मल इस शब्द का मतलब होता है मानवी विष्ठा, यानी हम खाना खाने के बाद हमारे पेट में हमारे अन्न का जो हिस्सा हजम नहीं होता है उसको कहते हैं मल। और मूत्र, मूत्र का मतलब मुझे आप लोगों को विशेष बताने की जरूरत नहीं है। और मलमूत्र आदिकम यानी मल मूत्र वगैरह वगैरह, विसृज्य निवर्तन्ते, यहाँ पर लिखा है विसृज्य, विसृज्य यानी छोड़कर, और निवर्तन्ते निकल जाते हैं। तो लोग पानी, नदी का पानी कहता है कि जनाहमयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मल मूत्र इनका विसर्जन करके निकल जाते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थम समीहिते, सचमुच में सब लोग अपना अपना स्वार्थ ही देखते हैं। सब लोग अपना स्वार्थ की कामना करते हैं, अपना स्वार्थ ही देखते हैं। सेल्फिश, स्वार्थ यानी अपना फायदे की बात। अब उसके बाद देखो, नदी के पानी ने तो जवाब दे दिया भाई चंचल को। अब ये जो चंचल है अपना दूसरे इंसान से पूछता है, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। अब ये जो चंचल है वृक्षम उपगम्य यानी पेड़ के पास जाकर पूछता है। देखो इसके अंदर उपगम्य शब्द लिखा है, उपगम्य का मतलब होता है पास जाकर। तो चंचल जो है वृक्षम उपगम्य यानी पेड़ के पास जाकर पेड़ से पूछता है। तो पेड़ क्या बोलता है, वृक्षः अवदत्, पेड़ भी उसको यही कहता है, मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, इंसान हमारी छाया में रहते हैं। हमारी छाया में रहते यानी पेड़ों की छाया में रहते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे ही फल खाते हैं। लेकिन पुनः, पुनः यानी फिर से, कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति। यहाँ पर कुठार इस शब्द का मतलब होता है कुल्हाड़ी। देखो इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंसान एक कुल्हाड़ी से पेड़ पर हमला कर रहा है। कुठारैः प्रहृत्य, प्रहृत्य यानी प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमें हमेशा तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं। अस्मभ्यम यानी हमें, हमें, और सर्वदा हमेशा कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां चाहे छेदन करते हैं। छेदन करना है तोड़ना, जहां चाहे वहां तोड़ते हैं। सर्वस्वार्थम समीहिते, सब लोग अपना अपना स्वार्थ ही देखते हैं। अब देखो इस प्रकार से चंचल बेचारा तो फंस गया था। नदी का पानी जो है वो भी उसको जवाब दे देता है, पेड़ भी उसको वही बोलता है कि नहीं भी सारा का हर जगह पर लोग अपना अपना ही काम देखते हैं। लेकिन बाजू में एक लोमड़ी की वहां पर एंट्री होती है। देखो, समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म। देखो समझते हैं इसको। समीपे यानी नजदीक ही, एका लोमशिका, लोमशिका नहीं लोमड़ी, समीप ही नजदीक ही एक लोमड़ी, बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना। अब बदरी का मतलब होता है बेर, और गुल्म का मतलब होता है छोटा झुड़ुप यानी छोटा पेड़, बुशेश कह सकते हैं उसको। तो बदरी गुल्म, बेड़ के जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके पीछे, पृष्ठ यानी पीछे, नीलिना, नीलिना यानी छुपकर, छुपी हुई थी, और छुपकर एताम वार्ताम सुनोति स्म, वो ये वार्ता सुन रही थी, सारी बात सुन रही थी। सा सहसा, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति का वार्ता। अब वो जो लोमड़ी है वो अचानक से चंचल के पास आती है और चंचल के पास आकर कहती है, सहसा यानी अचानक से, अचानक से, चंचलम उपसृत्य, उपसृत्य यानी नजदीक आकर, अचानक से चंचल के पास आकर वो कहती है, का वार्ता, क्या हुआ, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, विज्ञापय बताओ, टेल मी,
माम अपि विज्ञापय, मुझे भी तो बताओ, ऐसा वो कहती है। तो इस प्रकार से लोमड़ी आती है बीच में, और चंचल जो है, अब ये चंचल को मदद करेंगी, और किस प्रकार से मदद करेंगे ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर हम रुकेंगे क्योंकि हमारा अभी थोड़ा सा समय समाप्त होने के किनारे पर आया है। यहाँ पर हम रुकेंगे। अगले पाठ में हम पूरी वार्ता करेंगे, इस पूरा पाठ समझ लेंगे कि किस प्रकार से वो लोमड़ी चंचल की मदद करती है और उसको उस बाघ के चंगुल से छुड़ाती है।